वर्च्यू टेल्स। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कोई संतान ना थी। वे रात दिन संतान प्राप्ति की खातिर ईश्वर को याद किया करते थे। बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद परमात्मा ने उनकी पुकार सुन ही ली और उनके यहाँ संतान पैदा हुई। लेकिन ये देखकर सभी को बड़ी हैरानी हुई कि वह संतान मनुष्य न होकर सांप थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के मित्रों और संबंधियों ने सांप रूपी संतान से जल्द ही छुटकारा पाने को कहा, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने किसी की ना सुनी और उस सांप को ही अपने संतान की तरह पाला। समय बीतने के साथ सांप भी बड़ा होकर पूर्ण सांप बन चुका था। अब वह विवाह योग्य हो गया था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वे तो उसे सांप मानते ही नहीं थे, वे तो उसे अपना पुत्र मानते थे। इसलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उसके लिए वधू की खोज शुरू कर दी। सुंदर कन्या की खोज में ब्राह्मण गांव-गांव, शहर-शहर भटकता रहा, लेकिन उसकी संतान के लिए कोई लड़की ना मिली। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, कोई भी मनुष्य अपनी कन्या का विवाह हमारे सर्प पुत्र से भला क्यों करने को तैयार होगा? लेकिन उसकी पत्नी ने अपने सर्प पुत्र के लिए योग्य कन्या की जिद पर अड़ी रही। जब ब्राह्मण को सभी ओर से निराशा ही हाथ लगी, तो वह अपने एक पुराने मित्र के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। तब उसका मित्र बोला, अरे बस इतने सी बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तो स्वयं अपनी लड़की के लिए योग्य वर की तलाश में हूँ। मैं तुम्हारे सर्पपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को बिल्कुल तैयार हूँ। मित्र की बात सुन ब्राह्मण को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। घरों में विरोध के बाद भी उनका विवाह संपन्न हो गया। मित्र की लड़की भी सर्पपुत्र से ही विवाह करने पर अड़ी थी। विवाह के पश्चात सर्पपुत्र और वह लड़की आदर्श पति पत्नी की भांति जीवन बिताने लगे। लड़की अपने पति की हर सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखती। उसका सर्पपति अपनी पत्नी के पलंग के पास कुंडली मारकर एक टोकरी में सोता था। एक रात सर्प टोकरी में से निकलकर कमरे में रेंगने लगा। कुछ ही क्षण बाद कमरे में एक युवक प्रकट हुआ। उसने लड़की को सोते से उठाया। उस अनजान युवक को अपने कमरे में देख लड़की चिल्लाने ही वाली थी कि वह युवक बोला, मूर्खता मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। वह बोली, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूंगी मुझे भरोसा ना होगा। फिर वह युवक खाली पड़ी सांप की केचुली में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद जब उससे बाहर निकला तो सुंदर युवक बन चुका था। लड़की ऐसे अद्भुत पति को पाकर फूली ना समाई। जब ब्राह्मण व उसकी पत्नी को ये पता चला तो उनकी खुशी की सीमा ना रही। एक रात ब्राह्मण अपने सर्पपुत्र पर निगाह रखा था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उसका पुत्र रूप परिवर्तित कर सुंदर युवक बनता है। जैसे ही उसका पुत्र सांप की केचुली छोड़कर बाहर निकलकर सुंदर युवक बना, वैसे ही ब्राह्मण ने केचुली को उठाकर आग के हवाले कर दिया। तब उसका पुत्र आकर बोला, पिताजी, आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। अब मैं कभी पुण्य सर्प नहीं बनूंगा। मेरी केचुली के आग में जलते ही मुझ पर पड़ा वर्षों पुराना श्राप भी दूर हो गया। इसके पश्चात ब्राह्मण परिवार खुशी खुशी दिन बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निराशा में भी आश की किरण छिपी होती है।